तुम पेस्ट टॉक्स में खुश आमदीद और मैं हूँ अथरूबा रज़ा। डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की पहली किस्त में आज हम मिस्र के पहले मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी के बारे में जानने वाले हैं। मोहम्मद मुर्सी मिस्र की तारीख के पहले मुंतखब और गैर फौजी हुक्मरान यानी सदर थे। मोहम्मद मुर्सी 20 अगस्त 1951 को दरियाए नील के किनारे वाक़ शर्किया सूबे के करीब पैदा हुए। उन्होंने 70 की दहाई में काहिरा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। मोहम्मद मुर्सी ने 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से भी तालीम हासिल की और बाद में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते भी रहे। मोहम्मद मुर्सी 1985 में वतन वापस पहुंचे और तालीम के फ़रोग़ के साथ अपने सियासी सफ़र का भी आगाज़ किया। वो 2000 से 2005 के दौरान अक़वामुल मुस्लिमीन तंजीम के रुकन भी रहे। 2005 के इंतख़ाबात में शिकस्त के बावजूद साबिक़ सदर ने अपनी जदोजहद जारी रखी। उन्होंने सियासी कैदी के तौर पर 5 साल से ज़्यादा सीरी में गुजारा। तंजीम अक़वामुल मुस्लिमीन के अरकान पर उस दौर में पाबंदी थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। पाबंदियों का शिकार इस जमात ने 2011 में मोहम्मद मुर्सी की क़यादत में फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी कायम की और साथ ही ये शर्त भी रखी गई कि एक फ़र्द एक वक्त में अपनी मर्ज़ी से एक जमात की रुकनीत रख सकता है, यानी एक शख्स या तो अक़वामुल मुस्लिमीन का रुकन हो सकता है या फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी का। साल 2011 में मिस्री कौम उस वक्त के हुक्मरान हुस्नी मुबारक के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। दारुल हुकूमत काहिरा के तहरीर स्क्वायर से शुरू होने वाले पुलिस के तशद्दुद, आमिराना कवानीन, इंतखाबी धांधली, सेंसरशिप, करप्शन, बेरोज़गारी, महंगाई और कम उजरत के ख़िलाफ़ एहतजाज की ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे मिस्र में आग की तरह फैल गई। लाखों की तादाद में मुजाहिरीन ने हुस्नी मुबारक को सदारत के मनसब से उतारने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाले तसादुम में कम से कम भी 846 अफराद जान से हाथ धो बैठे और 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 25 जनवरी 2011 को शुरू होने वाले एहतजाज के 2.5 हफ्ते बाद 11 फरवरी को नायब सदर उमर सुलेमान ने हुस्नी मुबारक के इस्तीफ़े का ऐलान किया और इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए, जिसके बाद कौंसिल ने 13 फरवरी को मुल्क में आइन की मुअत्तली का ऐलान किया। दोनों पार्लिमान को तहलील कर दिया गया और बताया गया कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते फ़ौज इक़्तिदार 6 माह तक अपने पास रखेगी। मई 2012 में मिस्र में सदारती इंतख़ाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, जिसमें मोहम्मद मुर्सी और मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अहमद शफ़ीक़ को सबसे ज़्यादा वोट मिले। जून 2012 में मिस्र के कौमी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि मुर्सी ने 51.7 वोट लेकर अहमद शफ़ीक़ को पीछे छोड़ दिया है। उसी रोज़ नौमुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी ने अल तहरीक स्क्वायर पर लाखों के मजमे में अपने वादे के मुताबिक फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी की रुकनीत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और कहा कि वो सिर्फ मिस्र की आवाम के सदर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। उन्होंने 20 जून 2012 को मिस्र के जमहूरी तरीके से मुंतखब होने वाले पहले सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। इक़्तिदार में आने के बाद मोहम्मद मुर्सी ने मिस्री कवानीन को इस्लामी कवानीन में तब्दील करने के लिए काम शुरू किया और इस बात को वो यकीनी बनाना चाहते थे कि आइंदा कोई आमिर मिस्र की आवाम के हक़ ना खाए, जिसके लिए उन्होंने बतौर सदर अपने इख्तियारात में इजाफा भी कर लिया था। शायद यही वो फैसले थे जो मोहम्मद मुर्सी के तख्ता उलटने की बड़ी वजह बने। फ़ौज और सेक्युलर इस्टेब्लिशमेंट की चाल पर मोहम्मद मुर्सी के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हुआ, जिसको बहाना बनाकर उस वक्त के फ़ौजी सरबराह जनरल सीसी ने मोहम्मद मुर्सी को मसाइल हल करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। जून 2013 में इक़्तिदार का जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो तहरीक स्क्वायर और मिस्र के दीगर शहरों में उनके खिलाफ मुजाहिरे शुरू किए गए, जिसमें सदर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया। मिस्री फ़ौज ने 1 जुलाई 2013 को मुर्सी को पैगाम भिजवाया कि 48 घंटे में अवामी मुतालबात पूरे करते हुए इस्तीफ़ा दें, वसूरत दीगर इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा, जिसे मिस्र की पहली जमहूरी हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त के फ़ौजी सरबराह और मौजूदा मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की क़यादत में मिस्री फ़ौज ने 3 जुलाई को मोहम्मद मुर्सी को माज़ूल करके जेल में डाल दिया। तख्ता उलट दिए जाने के बाद 4 माह तक मोहम्मद मुर्सी को नामालूम मुकामात पर कैद रखा गया और फिर सितंबर 2013 में हुकूमत ने ऐलान किया कि अब उन पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाएगा। मुर्सी और 132 अफराद पर 2011 में मुल्की दफ़ाई राज अफशा करने, गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताउन और उनके ज़रिए मिस्र में दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ामात पर मुकदमात बनाए गए। अप्रैल 2014 में अदालत ने मोहम्मद मुर्सी को सदारती महल के बाहर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने और फसादात के इल्ज़ाम में 20 साल कैद की सज़ा सुना दी।
مصر کی ایک عدالت نے مئی 2015 میں مرسی کو جیل توڑنے کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ عدالت نے انہیں جاسوسی کے الزامات کے تحت عمر قید کی اضافی سزا بھی سنائی۔ محمد مرسی نے سزائے موت کے خلاف اپیل دائر کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ مرسی پر قطر کو قومی راز دینے کے الزام میں 25 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی اور دیگر جرائم میں 15 سال کی اضافی قید کا اعلان بھی کیا گیا۔ 3 سال قبل 15 نومبر 2016 کو مصر کی اعلیٰ ترین عدالت نے سابق صدر محمد مرسی کو سنائی جانے والی موت کی سزا کو ختم کر دیا، لیکن ان کے خلاف دیگر مقدمات آخری دم تک زیر التوا رہے۔ جیل میں 6 سالہ سیری کے دوران انہیں نیند کے لیے صرف خالی فرش میسر تھا اور اہل خانہ سے بھی صرف چند ملاقاتیں ہی نصیب ہو سکی۔ مصر کے سرکاری ٹی وی کی اطلاع کے مطابق ڈاکٹر محمد مرسی 17 جون 2019 کے روز قاہرہ میں ایک عدالت میں اپنے خلاف جاسوسی کے مقدمے کی سماعت کے دوران جج کے روبرو دلائل دے رہے تھے کہ ان کی حالت بگڑ گئی، وہ وہیں گر گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہمارا مقصد حیات اللہ ہے، ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارا آئین قرآن ہے، جہاد ہمارا راستہ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جان دینا ہماری سب سے عزیز خواہش ہے۔ یہ وہ سنہرے الفاظ ہیں جو محمد مرسی کی زبان سے جاری ہوئے اور یہ الفاظ رہتی دنیا تک تمام طاقتوں کے خلاف اعلان حق کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، فیس ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔